समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा का योग दिया हुआ है, मतलब कर्ण और भुजा का योग नहीं है तो का बना लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसको मान लिया x, इसको मान लिया y। प्रश्न अनुसार भुजा और कर्ण का योग P, ये क्या हुआ, नियत हो गया। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम होगा जो कि इन भुजाओं के मध्य कोण π/3। इस वाले कोण का मान π/3 होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका मान है y स्क्वायर बराबर अक्ष स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से BC स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर और BC बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल A बराबर 1/2 गुणा आधार। आधार AB या BC, AB गुणा BC 1/2 गुणा AB। AB की वैल्यू क्या है x और BC की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर, मतलब ये आ गया x/2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस अक्ष स्क्वायर। ये एक ही वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक तो अक्ष है और एक है y। दोनों में से एक को उठाना है। किसको उठाएं? y को उठा लेते हैं। x प्लस y बराबर p से y बराबर p माइनस x, अतः a बराबर आ जाएगा a बराबर जो x/2 अंडर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था, x/2 अंडर रूट ऑफ y की जगह तो ये p माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x/2 अंडर रूट ऑफ, इसको ओपन करेंगे क्या आएगा p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2px, फिर ये माइनस x स्क्वायर कट गया x/2 अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 2px, a का मान लिया। अब निकालेंगे अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर करो अवकलन dA/dx। यहाँ पे 1/2 तो गुणांक के बाहर ले लो। अब इसका कैसे होगा u से करेंगे। पहले x का मैंने नहीं किया, इसका करेंगे अंडर रूट का। क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 2px। उसके बाद में फिर इसका भी होगा वापस, इसका करेंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 2p x का 1। अब प्लस का चिन्ह, फिर उसके बाद में अंडर रूट का नहीं होगा, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 2px, इसका नहीं होगा, किसका होगा x का, x का हो गया 1। ये जो x के बटे में 2 है उसको मैंने बाहर ले लिया था, बराबर 1/2। ऊपर क्या रहा, ऊपर माइनस का 2px, माइनस 2p से माइनस का 2px रहा, नीचे 2/में अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 2px प्लस अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 2px। dA/dx की वैल्यू ये आ चुकी, अभी हम इसको सोल्व करेंगे आगे। अपने को एक ध्यान रखना है x प्लस वाई बराबर p अपने मान है।
dx इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया, इसके बटे में कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता आएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px किया जाएगा बेटा, यहाँ पर माइनस px तो प्लस का चिन्ह, यह वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर बढ़ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2px 1/2 पी स्क्वायर माइनस 3px अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px डी ए बाई डी एस ले लिया चरम बिंदु डी ए बाई डी एक्स बराबर 0, इसका मतलब 1/2 पी स्क्वायर माइनस 3px अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px बराबर 0, जो हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचेगा पी स्क्वायर माइनस 3px बराबर 0, मतलब पी स्क्वायर बराबर 3px और x बराबर आ गया पी स्क्वायर अपॉन 3p, x बराबर p बटे 3, x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर p है तो y बराबर क्या जाएगा p माइनस x, y बराबर p माइनस p बटे में 3, ये आ गया 2 y की वैल्यू आ गई। चलो हम इनको अपने पास में आ गए, अब उसके बाद में इसका दोबारा हल करेंगे, डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 3px अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px, पुनः अवकलन से d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बाहर, अवकलन करेंगे कैसे होगा, u अपॉन v से इसका नहीं किया, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px इसका नहीं किया, इसका करो पी स्क्वायर किया तो 0 और माइनस का 3, फिर माइनस अब इसका नहीं करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 3px नीचे वाले आ करेंगे, क्या होगा 1/2 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px, अंडर रूट का हो गया, फिर अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे पी स्क्वायर का 0 माइनस 2p और नीचे आ जाएगा इसका स्क्वायर, तो वो आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2px 1/2 माइनस 3p अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px, फिर यहाँ पे ये माइनस 2p है, यहाँ क्यों मल्टीप्लाई जाएगा तो जाएगा प्लस का 2p पी स्क्वायर माइनस 3px अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px, पी स्क्वायर माइनस 2px 2 से 2 कट गया, 1/2 माइनस 3p अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस 3px पी स्क्वायर माइनस 2px, नीचे ये भी आएगा पी स्क्वायर माइनस 2px, x और y की वैल्यू अपने लिख लेते हैं, x बराबर p/3, y बराबर 2p/3, d2a अपॉन dx स्क्वायर 1/2, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक लगा दिया यहाँ पे लोग तो ये आएगा
क्या रहेगा लघुत्तम, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 2px। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3p के साथ में पी स्क्वायर माइनस 2px, फिर आगे प्लस में p और पी स्क्वायर माइनस 3px, इसके बटे में ये पी स्क्वायर माइनस 2px, इसके बटे में एक ऊपर जाएगा, एक नाम से मल्टीप्लाई होगी। अब यहां से और यहां से p कॉमन आ रहा है, पी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहां से और यहां से p कॉमन आएगा। देखिए माइनस 3p स्क्वायर, यहां से p कॉमन लिया, पी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या बचा p माइनस 2x, यहां से और यहां से p कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर हो गया यहाँ पे, फिर बचा p माइनस 3x, और नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया पी स्क्वायर माइनस 2px की पावर 3/2। d2a अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर यहां से और यहां से पी स्क्वायर बाहर ले लेंगे, पी स्क्वायर बटे में 2, यहाँ बचेगा माइनस 3, इसको दुगना कर दो, माइनस 3p, माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया p से, माइनस 3p, माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस 2x से, तो प्लस था 6x, फिर यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा p माइनस 3x, p माइनस 3x, ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 2px, पी स्क्वायर माइनस 2px की पावर 3/2, पी स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 6x माइनस 3x, माइनस 3p माइनस प्लस p माइनस 2p, पी स्क्वायर माइनस 2px की पावर 3/2, p इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू p/3 रखने पर d2a अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2, 3 x की जगह p/3 माइनस 2p, p स्क्वायर माइनस 2p x की जगह p/3 की पावर 3/2, p स्क्वायर बाई 2 p माइनस 2, नीचे कितना हो गया ये पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 3/2, पी स्क्वायर बटे में 2, ऊपर बचेगा माइनस p, और नीचे पी स्क्वायर बटे में 3 की पावर 3/2, ये माइनस आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया माइनस p क्यूब अपॉन 2p स्क्वायर बटे में 3 की पावर 3/2, अर्थात d2a अपॉन dx स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, अतः x बराबर p/3 पर क्षेत्रफल अधिकतम होगा, क्षेत्रफल अधिकतम है, इसी प्रकार क्षेत्रफल अधिकतम होगा। अब क्षेत्रफल अधिकतम है तो थीटा का मान निकालना है, यहां से देखो cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार x कर्ण y, x की वैल्यू p/3, y की वैल्यू 2p/3, p/3 इंटू 3/2p, 3 से 3 p से p कट गया, cos थीटा बराबर आ गया 1/2, इसकी वैल्यू होती है cos π/3, थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/3, मतलब ये वाला जो कॉमन है दोनों के बदले उसका मान कितना है
5/3। 8.6 का क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि जिस समबाहु त्रिभुज के अंदर 8 त्रिज्या का वृत्त बनाया जा सकता है उसका न्यूनतम परिमाप ये होगा। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ABC में ये स्मॉल आर ये वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र क्या है वो है। आपने क्या किया, ए से एक लंब डाल दिया जो BC पर AD जो है वो BC पर लंब है जो गुजर रहा है O से। फिर इस केंद्र O को आपने मिलाया इस वृत्त की परिधि से, ये हो जाएगा स्मॉल आर के बराबर। स्मॉल आर वृत्त की त्रिज्या है, स्मॉल आर वृत्त की त्रिज्या है जो दी गई है, इसलिए ये क्या है नियत है। अब ये वाला कोण आपने मान लिया थीटा, इस बिंदु को नाम दे दिया E। अब देखो सबसे पहले त्रिभुज, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज AEO में AEO ये वाला समकोण है, समकोण के सामने वाला ये क्या हो गया कर्ण, ये वाला क्या हो गया कर्ण, और थीटा के सामने वाली होगी लंब। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण। लंब कौन सा है थीटा के सामने वाला, ये R अपने को पता है। समकोण के सामने वाला ये क्या है कर्ण AO। यहां से AO बराबर क्या जाएगा R बटे में साइन थीटा। AO इधर चला गया, साइन थीटा नीचे आ गया, AO बराबर हो गया R। जब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो AO बराबर हो गया R कोसेक थीटा। AO बराबर R कोसेक थीटा, ये AO का मान आ गया। अब अपने को निकालना है AD, निकालना है क्या अपने को, तो AD लिखेंगे अपने को, उसके बाद में निकालेंगे त्रिभुज, ये लंब रहा था समकोण हो गया ADB। ADB में निकालेंगे, ये वाला थीटा बन रहा है, ये वाला और इसमें क्या समझ आएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे में एक बार बोल दो, tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब कौन सा है इसमें, थीटा के सामने हो जाएगी लंब BD, और आधार कौन सा है AD। AD अपने को चाहिए, AD निकाल लेंगे पहले। AD बराबर AO प्लस OD, AO प्लस OD। AO का मान ये रहा R कोसेक थीटा प्लस OD, O से लगा के D, O केंद्र है, D परिधि पर है, त्रिज्या के बराबर हो गया। R का मान आ गया क्या बच गया 1 प्लस कोसेक थीटा। तो यहाँ पे BD और AD का मान रख देंगे ये वाला क्या R इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा। अब आप निकालो BD का मान, BD बराबर tan थीटा था यहाँ पे, ये इधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। BD बराबर R इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू tan थीटा, ये BD की वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू आ गई। वापस निकालनी है AB की वैल्यू, वापस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज ADB में, पुनः त्रिभुज ADB में AD अपने को पता है, AB अपने को निकालना है, तो अपन लगा देंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा ये होगी लंब, ये आधार और ये कर्ण। आधार AD है जो अपने को पता है, और कर्ण अपने को निकालना है। cos थीटा बराबर आधार AD
और बटे में कर्ण AB। यहां से AB बराबर आ जाएगा AD बटे में cos थीटा, मतलब हो गया AD sec थीटा। AB बराबर हो गया AD की वैल्यू वापस रखोगे R इंटू 1 प्लस cos sec थीटा। AD की वैल्यू होगी आगे sec थीटा, AB की वैल्यू होगी। त्रिभुज का परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। परिमाप S नाम दीजिए उसको, वो हो जाएगा 2 गुना। परिमाप निकालना है तीनों भुजों का योग, तो आप निकालो AB और प्लस BD करो। AB प्लस BD करके उसको कर दो डबल, AB इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो इन दोनों को जोड़ लिख के 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा परिमाप। S बराबर आ जाएगा 2 गुना AB। AB की वैल्यू ये रही R इंटू 1 प्लस cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस BD की वैल्यू ये रही R इंटू 1 प्लस cosec थीटा इंटू tan थीटा। 2 यहां से कॉमन आ रहा है R1 प्लस cosec थीटा, R1 प्लस cosec थीटा, R1 प्लस cosec थीटा। यहां क्या बचा sec थीटा प्लस tan थीटा। ये S की वैल्यू आ गई। अब करेंगे अपन इसका अवकलन। S की वैल्यू आ गई अपने पास में, अवकलन करेंगे इसका। S बराबर है 2R 1 प्लस cosec थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन से ds अपॉन d थीटा। 2R बाहर, इसका और इसका वही इंटू की 1 प्लस cosec थीटा का नहीं किया, इसका कर दो। इसका करेंगे sec थीटा का, क्या तो क्या आ गया sec थीटा tan थीटा प्लस tan का क्या तो क्या आ गया sec स्क्वायर थीटा। फिर प्लस करते sec थीटा प्लस tan थीटा। इसका नहीं किया, इसका करेंगे क्या आएगा 0 माइनस cosec थीटा और इक्वल टू R 1 प्लस cosec थीटा। यहां से और यहां से sec थीटा कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहां तो बचेगा tan थीटा प्लस यहां बचेगा sec थीटा माइनस cosec थीटा और थीटा और इंटू में sec थीटा प्लस tan थीटा। 2R यहां से और यहां से ही कॉमन आ जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। यहां बचेगा उसको लिखवा दो sec थीटा और x बार sec थीटा प्लस sec थीटा और sec थीटा माइनस यहाँ ये कॉमन आ गया cosec थीटा और ds बाय d थीटा की वैल्यू आ गई चल हम ds बाय d थीटा बराबर 0, मतलब ये वाला 0 2R इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा ब्रैकेट में sec थीटा
प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा माइनस कॉस सेक थीटा और थीटा बराबर 0। यहाँ से या तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 0, या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। इस वाले को 0 करेंगे तो सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, इसकी जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 0। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 0, मतलब 1 प्लस साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा बराबर -1 का मतलब हो गया साइन 3π/2 और थीटा की वैल्यू आ गई 3π/2। थीटा की वैल्यू यहाँ से 3π/2 पूछ नहीं सकती, अनुसार थीटा बराबर 3π/2 संभव नहीं है। जब इसको 0 किया थीटा की वैल्यू आ गई, अब इधर वाले पद को 0 करते हैं। या फिर सेक थीटा प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा और थीटा बराबर 0। सेक थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 0। 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, उधर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक उत्तर क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में कॉस थीटा हमारा तो आएगा साइन थीटा प्लस a और बराबर कॉस थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से e स्क्वायर कटेगा, अब साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इधर की माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, इसको देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये टुकड़े हो गए इसके, यहाँ से और यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस 1 बच गया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। फिर वापस साइन थीटा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। साइन थीटा यहाँ से 2 स्टेप आ रही है, साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 से साइन थीटा बराबर -1, मतलब साइन 3π/2 और थीटा बराबर 3π/2, जो अभी अपन निकाल चुके वो नहीं आएगा। फिर यहाँ से 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, 2 साइन थीटा बराबर 1 और साइन थीटा बराबर 1/2 और थीटा बराबर आ गया π/6। ये आएगा चरण बिंदु थीटा बराबर π/6।
थीटा बराबर पाई बाई 6 निकालने के बाद में अब अपने को वापस इसका अवकलन करना है। ds अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 2r sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस sec थीटा cosec थीटा माइनस cosec थीटा cot थीटा। यहाँ थीटा बराबर पाई बाई 6 पर d2s अपॉन d थीटा स्क्वायर आपको निकालना है न्यूनतम, तो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। s की वैल्यू क्या थी, s इक्वल टू 2r 1 प्लस cosec थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। थीटा बराबर आप रखोगे पाई बाई 6 पर s बराबर 2r 1 प्लस cosec पाई बाई 6 sec पाई बाई 6 प्लस tan पाई बाई 6 2r cosec पाई बाई 6 2 sec पाई बाई 6 sec पाई बाई 6 की वैल्यू 2 अपॉन √3 tan पाई बाई 6 1 by √3 s is equal to 2r into 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन √3 √3 से √3 बार कट जाएगा, आ जाएगा 6 √3 r आता है न्यूनतम परिमाप 6